हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेकंड लेक्चर ऑफ जायरोस्कोप। हमारी लास्ट क्लास में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट को एक्चुअली हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस हमने एक सिंपल रोटर सिस्टम कंसिडर किया था। वी हैव सीन कि अगर एक डिस्क जो कि एक सर्कुलर बार पे माउंटेड है और ये सर्कुलर बार को हमने दो स्प्रिंग से सस्पेंड कर रखा है। अब सपोज करिए कि ये डिस्क अगर बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है एंड हम इस पूरे सिस्टम को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। दैट मींस द डिस्क और ये जो रॉड है दोनों को मैं अगर एक सिंगल सिस्टम समझूं और इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं वर्टिकल डायरेक्ट एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहता हूं, देन व्हाट आई विल ऑब्जर्व, इस केस में हमें इससे 90 डिग्री वाले एक्सिस के अबाउट एक इफेक्ट मिलता है और इसी इफेक्ट को हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये एक्चुअली रियल लाइफ सिस्टम में विजुलाइज कैसे हो रहा है। आज की क्लास का फोकस रहेगा कि ये इफेक्ट होता क्यों है, क्या फिजिक्स इसकी, और प्लीज नोट ये इफेक्ट एक्चुअली चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है, बिकॉज देर इज ए लॉ विच वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी एक्शन और रिएक्शन होता है। तो होता यह है कि अगर आप सिस्टम में कोई भी चेंज कर रहे हो, ये डिस्क रोटेट कर रहा है, इस सिस्टम का अपना एक एंगुलर मोमेंटम है। अगर मैं इस सिस्टम को ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूं तो मैं इसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर रहा हूं। एंड सिंस वी आर रोटेटिंग द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम दो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट चेंज होता है। हियर अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग कि ये एक्स वाई जेड एक रिजिड फ्रेम है और एक्स एक्सिस के अबाउट हमने एक डिस्क को माउंट किया है और ये डिस्क बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है। सपोज इसका एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा से डिनोट हो रहा है। एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास एक रोटेटिंग डिस्क है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आप उस एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। प्लीज रिमेंबर, जब भी हमारे पास कोई एंगुलर वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल इन द गिवन केस ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, देन द एंगुलर वेलोसिटी इज प्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। लेकिन इसमें एरो किस तरफ लगाना है, जिस एक्सिस के अबाउट आपका डिस्क रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि वेदर द एरो विल बी अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द बॉडी। और ये कैसे पता करते हैं, इसको पता करने के लिए हमें इसका रोटेशन देखना होता है, सेंस देखना होता है। सपोज करो इस पॉइंट से आप इसको व्यू कर रहे हो और यहां से देखने पर ये आपको क्लॉकवाइज रोटेट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप या तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं या स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। मींस यू हैव टू सी कि अगर यहाँ पर एक स्क्रू होता और वो स्क्रू भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता। इन केस ऑफ अ स्क्रू, अगर हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो स्क्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव रोटेट करते हैं तो स्क्रू जो होता है वो बैकवर्ड मूव करता है। यही फिलॉसफी अगर आप इस डिस्क के लिए जो इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लगाते हैं, तो सिंस ये डिस्क आपको क्लॉकवाइज रोटेट होती हुई नजर आ रही है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है वो भी अवे फ्रॉम द बॉडी बनने वाला है। आप अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े होकर एज्यूम कर रहे हैं कि व्यू पॉइंट पे आप खुद खड़े हैं और आपको दिख रहा है कि डिस्क रोटेट कर रहा है, दैट मींस इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आपसे दूर जाता हुआ रहेगा। So for this case, when the disk is rotating clockwise, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इस एरो से रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर इस गिवन केस में जहां पर ये फ्रेम है, अगर दिस इज माय व्यू पॉइंट और इस व्यू पॉइंट से देखने पर ये डिस्क मुझे क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा, पहला रूल तो ये है कि वो उस एक्सिस के अलोंग होता है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ रोटेशन हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, इसलिए दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन एरो किस तरफ होगा, जैसे अभी हमने कहा कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बेस्ड ऑन द स्क्रू रूल स्क्रू फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इस केस में इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो इस एरो से रिप्रेजेंट होगा। अब सपोज करो आप इस डिस्क पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो।
अगर डिस्क की रेडियस आपको पता है तो आप इस पे ये भी कह सकती हैं कि आप इस पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड F इंटू आर है बिकॉज द F इज a टेंजेंशियल फोर्स। जब हम इस पे एक टाउ टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एंड लेट्स द स्पीड इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा ओमेगा। बट स्टिल ये जो डिस्क है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। नाउ वी वांट टू विजुलाइज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज डिफाइंड बाय द आई ओमेगा। नॉर्मल केस में मोमेंटम क्या कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इज द लीनियर मोमेंटम। इन केस ऑफ रोटेशन the mass is replaced by the moment of inertia, velocity is replaced by the angular velocity। तो ये जो given disk है इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बिफोर अप्लाइंग दिस फोर्स F कितना था, आई ओमेगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, आई ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है, आई ओमेगा। अगर मैं इसको वेक्टर से समझूं, बिकॉज मुझे एक चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर आपके सिस्टम में हो रहा है तो आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलने वाला है। उस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में हम यही समझ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है तो रिएक्शन में हमें क्या मिलता है। जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे उसका मोमेंटम चेंज होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं कि फोर्स लगाया। एंड बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वहां पे भी मिलता है। यहाँ पे भी हमने एक टॉर्क अप्लाई किया है। मैंने टॉर्क किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, आई हैव अप्लाइड अ टॉर्क सिंस यहां से अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मैंने जो टॉर्क लगाया है वो भी इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की स्पीड को ही बढ़ा रहा है। तो जो अप्लाइड टॉर्क मेरा है वो क्लॉकवाइज में लगा है, तो जो रिएक्टिंग टॉर्क होगा वो इसके अपोजिट मिलने वाला है, काउंटर क्लॉकवाइज। ये पहली स्टेप है जो हमें समझना है। बाद में हम इसी चीज को जायरोस्कोपिक इफेक्ट के टर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। बट यहाँ हम क्या समझना चाह रहे हैं कि अगर एक डिस्क थी जो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही थी और उसका एक एंगुलर मोमेंटम था लेट्स p1। जब हमने उस पर एक टॉर्क अप्लाई करा तो उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो गया p2। और व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, आई डेल्टा ओमेगा। जितना चेंज आपको एंगुलर मोमेंटम में हुआ है अगर आप उसका रेट कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट द टॉर्क, और वही टॉर्क आपका इक्वल एंड अपोजिट आपको मिलने वाला है। यहां आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया है तो इस पूरे के पूरे इंटायर फ्रेम पर एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। और अगर ये सिस्टम एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जो वाई और जेड एक्सिस है वो काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे। सो बेसिक फिलॉसफी ये है कि अगर आप किसी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करते हो या टॉर्क अप्लाई करते हो तो आपको एक रिएक्टिंग टॉर्क मिलता है। गिवन केस में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो थी, लेट्स अगर मैं उसको एक टू डायमेंशनल प्लेन में बनाता हूं तो ये मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी। और जब मैंने उस पर टॉर्क अप्लाई करा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होके लेट्स ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो गई। तो यहाँ पर चेंज क्या है, दिस मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप एक सिंपल वेक्टर की फिलॉसफी देखो तो सपोज दिस इज वेक्टर a1 एंड दिस इज वेक्टर b1। तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये ab हम इसको बोलते हैं या ba बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, if the vector is moving towards b to a we are going to note it as ba। और इसको निकालते कैसे हैं, वेक्टर बी ए की वैल्यू होती है ए माइनस बी। प्लीज अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर फाइनल वैल्यू ये है और इनिशियल वैल्यू ये है तो दिस इज द चेंज। तो ये आपका डेल्टा ओमेगा है। और अगर मैं इस पूरे सिस्टम को यहां ले जाकर रिप्रेजेंट करूं तो चेंज की डायरेक्शन क्या है, दिस वाज द ओरिजिनल ओमेगा, दिस वाज द चेंज्ड ओमेगा एंड दिस इज द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। और इसके बेसिस पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, समथिंग विच इज कमिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो चेंज मेरे पास निकल कर आ रहा है ये मुझे जो रिएक्टिंग टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन का इंडिकेशन देने वाला है।
प्लीज ये जितना भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, नो नीड टू रिमेम्बर इट। हम एक बहुत ही सिंपल फिलॉसफी से जायरोस्कोपिक इफेक्ट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने डिस्क को एक्सिस को रोटेट नहीं किया था, हमने सिर्फ डिस्क को उसी के एक्सिस पे थोड़ा सा फास्ट रोटेट करा था। इसलिए जितना भी हमें एंगुलर मोमेंटम में चेंज मिला, वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मिलता रहा। अब सपोज करो कि आपके पास सिमिलर सिस्टम है, लेकिन इस सिमिलर सिस्टम में आप एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने की बजाय आपका एक्सिस रोटेट कर रहे हो। सो अगेन आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज माय थ्री डायमेंशनल फ्रेम, एक्स, वाई एंड जेड, और एक्स के अबाउट मेरा डिस्क माउंट किया हुआ है, एंड आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस, so this is my व्यू पॉइंट, and from this viewpoint the disk is rotating in the clockwise sense. अब क्या होगा कि अगर मैं यहां पर इस पूरे सिस्टम को इस y के अबाउट एक रोटेशन प्रोवाइड करता हूं। अर्लियर केस जो था उसमें हमने डिस्क की स्पीड जो ओमेगा थी उसको चेंज करके ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बनाया था, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स ही रहा था। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दें। मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में ये एक्स एक्सिस एक्स डैश पे पहुंच जाएगा और जेड एक्सिस जेड डैश पे पहुंच जाएगा। आपकी डिस्क भी रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाएगी। इस सिचुएशन में अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो पहला एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में होगा जो ओमेगा होगा। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल प्लेन में यहां नजर आने वाला है, दैट इज अगेन ओमेगा। इन दोनों को अगर मैं एक सिंगल प्लेन में बनाऊं, फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू मेक द फिगर इन दिस हॉरिजेंटल प्लेन, तो हॉरिजेंटल प्लेन में पहले मेरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस डायरेक्शन में था, बाद में मैंने इसको एक बहुत छोटा डेल्टा थीटा रोटेशन दिया, तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो था वो डेल्टा थीटा से रोटेट करके एक नई पोजीशन पे आ गया। नाउ प्लीज ये जो डायग्राम बन रहा है, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड के साथ देखूं, तो दिस इज माय एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज माय वाई डायरेक्शन। अब ये पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है, सॉरी जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड के कॉन्सेप्ट को अभी इस पॉइंट पे मत लाइए। हुआ क्या है बेसिकली, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आपके पास, एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली द वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा रोटेट करके जेड एक्सिस की अबाउट जा रहा है। Now, if I am going to again see the change, so the I can represent the change in two way. एक तो मेरा change हुआ x axis के along. So this change is actually about the x axis. So कितना हुआ? So if I am saying that the change in angular velocity about omega x, so that will be initial omega और बाद में हो गया omega cos delta theta. Now, what is the change in the another direction that is perpendicular to this? So this is actually omega z, delta omega z. So my delta omega z will be what? इनिशियली तो कुछ था ही नहीं z डायरेक्शन में, और बाद में जो भी निकल के आया वो कितना आ गया? सो बाद में जितना भी निकल के आया वो आपके लिए हो गया ओमेगा साइन डेल्टा थीटा। मैं यहाँ साइन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी केस वन में और केस टू मींस अबाउट द एक्स एंड अबाउट द जेड, ये दो मैग्नीट्यूड्स हैं। और सपोज करो डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, so I can simply replace cos delta theta by just one value, and sin delta theta will become just delta theta. अगर मैं cos की वैल्यू को 1 रखता हूं तो ये टर्म पूरा कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज इट विल बिकम 1, एंड अल्टीमेटली फॉर वेरी स्मॉल रोटेशन my change in angular velocity about x will be close to zero. लेकिन change in angular velocity about z will not be zero, but it will be omega delta theta. तो यहां से मुझे एक बात ये इंडिकेट हो रही है कि अगर मैं इसके एक्सिस को रोटेट करता हूं तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एक्स के अबाउट भी था और जेड के अबाउट भी था। एक्स के अबाउट जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है बहुत छोटे रोटेशन के लिए नेग्लिजिबल है, बट फॉर द जेड एक्सिस इट इज हैविंग सम वैल्यू। अब अगर मैं डेल्टा पी अबाउट जेड निकालता हूं, इट विल बी व्हाट आई ओमेगा डेल्टा थीटा। और अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो निकालना चाहूं, तो आई नो द टॉर्क इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो फाइनली आई विल गेट आई ओमेगा डेल्टा थीटा बाय लेट्स टी।
तो यहाँ पर यू कैन विजुअलाइज दैट डेल्टा थीटा बाय टी क्या है एक्चुअली? डेल्टा थीटा बाय टी इज नथिंग बट दिस रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटेशन अबाउट द एक्सिस वाई। तो ये जो आपका टर्म है एक्चुअली में इंडिकेट कर रहा है जो आपने इस पूरे एक्सिस को रोटेट करा। सो अल्टीमेटली आपके पास ये जो टॉर्क हम इसको कहें, या वी विल गोइंग टू से इट अ कपल which is having a value I omega omega y। यही जो आपको मिल रहा है ये किस एक्सिस के अबाउट मिल रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल है इस बात को समझना कि ये सारे ओमेगा ओमेगा वाई क्या है। तो मैं बहुत ही अगेन सिंपल इसी सिस्टम को लेते हैं। जो डिस्क थी वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सो आई कैन रिप्लेस दिस ओमेगा बाय ओमेगा एक्स, और नॉर्मली जो स्पिनिंग स्पीड होती है उसी को हम ओमेगा कहते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सिस ऑफ स्पिन जो कि एक्स है। दूसरा था ये वर्टिकल एक्सिस वाई। मैंने इसके अबाउट इसको एक रोटेशन देने की कोशिश की, बहुत छोटा रोटेशन दिया, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? सो आई एम सेइंग दिस एंगुलर वेलोसिटी इज लेट्स ओमेगा वाई। जब मैंने ओमेगा वाई दिया तो मुझे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो मिला था वो जेड एक्सिस के अबाउट मिला था, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मुझे उसका इफेक्ट मिला। और कितना मिला? तो उसका मैग्नीट्यूड निकल के आया आई ओमेगा ओमेगा वाई। अगर आप बुक में इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है आई ओमेगा ओमेगा पी। ये पी वर्ड का मतलब होता है एक्सिस ऑफ प्रिसिशन। इन केस ऑफ जाइरोस्कोप हम लोग तीन अलग अलग एक्सिस डिफाइन करते हैं। वो एक्सिस जिसके अबाउट डिस्क रोटेट कर रहा है उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ स्पिन। जिस एक्सिस के अबाउट हम पूरी की पूरे सिस्टम को रोटेट करते हैं उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ प्रिसिशन। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई इसको कहते हैं ओमेगा पी। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन। और जो थर्ड एक्सिस होता है जिसके अबाउट आपको एक कपल मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। क्योंकि ये जो कपल आपको मिला है इसी कपल को जो आपका आई ओमेगा ओमेगा पी है वी कॉल इट एज जायरोस्कोपिक कपल।